Are we recording? Let me see. Yes, we are. चलो, हेलो एवरीवन, ठीक है। आई होप सही चल रहा होगा जीवन। तो आज हम डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, या स्टैटिस्टिक्स कुछ लोग इसको बोलते हैं, स्टैट्स। क्यों ये ज़रूरी है, क्या हमारा स्ट्रैटेजी होना चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए। सी, अगर अभी तक आपने एनालिसिस किया होगा, स्पेशली फॉर द लास्ट ईयर, यानी 66 का रिजल्ट आया अभी, यस, तो आपने उसमें पाया होगा, फॉर दैट मैटर 65th का भी अगर आप एनालिसिस करोगे तो व्हाट यू विल गेट इज जीएस पेपर 1 में ज़्यादा स्कोर होता है इन कंपैरिजन टू जीएस पेपर 2। आई होप ये बातें आपको पता होगी अभी तक, बाय नाउ यू मस्ट हैव नोन दिस। ऐसा क्यों होता है? द ओनली रीज़न फॉर दिस, अगर आप यहाँ पे 190 स्कोर कर रहे हो तो यहाँ पे आप 160 स्कोर करोगे। ये जो 30 मार्क्स का गैप है, the main reason for this gap is due to data interpretation and statistics. पेपर 1 में, जीएस पेपर 1 में डेटा इंटरप्रिटेशन एक मेजर रोल प्ले करता है। आउट ऑफ 300 क्वेश्चन, 300 मार्क्स का पेपर, 76 मार्क्स इज अलॉटेड टू व्हाट, डेटा इंटरप्रिटेशन के 76 मार्क्स होते हैं, यानी 2 क्वेश्चंस होते हैं, 2 क्वेश्चंस ऑफ 38 मार्क्स ईच। सेक्शन 3 में मेनली ये पाया जाता है। पेपर 1 जब आप देखोगे, पेपर 1 के को 3 सेक्शन में ये लोग बाइफरकेट करते हैं, सेक्शन 1, 2 एंड 3। सेक्शन 3 में मेनली डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन होता है। 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 2 बनाने होते हैं आपको। 38 गुने 2, 76 मार्क का ये पेपर होता है। तो अगर आप मान लो 75 गुने 4, 75 गुने 150, ऑलमोस्ट 25% वेटेज है इसका, मोर देन 25%, ठीक है। टोटल 3 मेजर टॉपिक्स हैं डीआई के, टोटल 3 मेजर टॉपिक्स हैं, पाई चार्ट, बार चार्ट और ग्राफ लाइन। जिसमें से अगर आप मुझसे पूछोगे तो ये 2 टॉपिक रिलेटिवली इजी है, वैसे तीनों ही आसान है, रिलेटिवली इजियर टॉपिक हैं ये दोनों, पाई चार्ट एंड बार चार्ट। ग्राफ लाइन कभी कभी परेशानी में डाल देता है, कभी कभी, सेल्डम, है ना। बट क्या ये सिर्फ यही 3 टॉपिक हैं? अगर आप सुपरफिशियली देखोगे, ऊपर से देखोगे, सरफेस लेवल से देखोगे, तो यही 3 टॉपिक हैं। लेकिन इन 3 टॉपिक्स को करने के लिए, सवाल इनके सॉल्व करने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, मतलब आपको पहले से आना है, या फिर जो हम कहते हैं इनबिल्ट पोर्शन दैट नीड्स टू बी डन। एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एंगल्स, रेशियो प्रोपोर्शन, यूनिटरी मेथड, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, और बेसिक कैलकुलेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। परसेंटेज लिख दिया डिवीजन में, कोई बात नहीं, डिवीजन, ठीक है, परसेंटेज भी तो है ही, ठीक है। इस तरह की चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है कि अगर आपको ये बार ग्राफ दिया हुआ है तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करता है, वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करता है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सॉरी, वाई डेटा इंटरप्रिटेशन इज सो इम्पॉर्टेंट। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखोगे तो बहुत कम पढ़ के आपको ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं, और 2 क्वेश्चन है, 76 मार्क्स का है, जिसमें अगर आप थोड़ा सा भी सही कर दोगे, दोनों सवाल सही बना लोगे और थोड़ी सी राइटिंग प्रैक्टिस होगी आपकी, तो आपको 60+ इजीली मार्क्स आ सकते हैं। हाउएवर हिस्ट्री वगैरह में अगर आप देखो तो आप 3 क्वेश्चन भी सही करोगे तो तब जाके आपको 60 मार्क्स आते हैं। इसमें आप 2 क्वेश्चन सही करने से 60+ मार्क्स ला सकते हो। आपका मेंस में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ डीआई डिटरमाइन करेगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस, सिर्फ और सिर्फ डीआई डिटरमाइन करेगा, क्योंकि बाकी सारे लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप भी हिस्ट्री पढ़ोगे। डीआई का अगर आपका एक भी सवाल गलत हुआ, यू आर आउट ऑफ द रेस। इसलिए डीआई का सवाल सही होना ही चाहिए। और क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सारी चीज़ें तुम जानते हो, इसमें कुछ भी नया नहीं है। इसमें से तुमको क्या नहीं आता? एवरेज तुम प्री के लिए पढ़ते हो, परसेंटेज प्री के लिए पढ़ते हो, प्रॉफिट लॉस पढ़ते हो, एंगल्स पढ़ते हो, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ते हो, यूनिटरी मेथड पढ़ते हो। ये इतनी चीज़ें तो तुम प्रीलिम्स के लिए पढ़ते ही हो। इनफैक्ट तो तुम अब प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा पढ़ने लगे हो। तुम अब लॉगरिथमिक टेबल पढ़ते हो, एक्सपोनेंशियल पढ़ते हो, सारी चीज़ें तुम पढ़ रहे हो, है ना। These are low hanging fruits and you will fail mains अगर तुमने दोनों सवाल सही नहीं बनाए तो, ठीक है। अब देखो, अगर आप 60 से 62 में जाओगे तो आप पाओगे कि ग्राफ से
पाई चार्ट से एक सवाल आया है, बार चार्ट से एक सवाल आया है और ग्राफ का 2 क्वेश्चन है, ठीक है। सिमिलरली 63rd में देखोगे ग्राफ के 2 क्वेश्चन है, पाई चार्ट का एक क्वेश्चन है और उसमें उसने 2 पाई चार्ट बना दिए हैं, 2 पाई चार्ट बना दिए हैं। एक में मान लो जैसे एक्सपेंडिचर है ऑफ अ हाउस होल्ड फॉर ईयर 2021, एक में बताएगा एक्सपेंडिचर ऑफ द सेम हाउस होल्ड फॉर ईयर 2022। इस तरह से बार चार्ट में देखोगे तो मतलब एक ही बार चार्ट में उन्होंने 3 चीजें बताई हैं, टोटल पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन, इस तरह की बातें करी हैं। सिमिलरली 64 में देखोगे तो इन्होंने एक नया चीज लिया है, एक पाई चार्ट बना दिया और एक बार चार्ट बना दिया है ना, इस तरह का किया है। सिमिलरली बार प्लस लाइन चार्ट बना दिया है और लाइन ग्राफ है। 65 में पाई चार्ट प्लस टेबल डाल दिया है, बार ग्राफ डाल दिया, लाइन ग्राफ डाल दिया है। तो सबसे पहले तो तुमको ये बता दें पाई चार्ट दिखता कैसा है। इस तरह का एक सर्कल बना होगा और उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स को परसेंटेज में उन्होंने या एंगल्स में उन्होंने डिफाइन किया होगा। अगर परसेंटेज में डिफाइन किया है तो इट्स गुड फॉर यू, आपको आसानी होगी। अगर एंगल में डिफाइन किया है तो आप वहां से क्या करोगे, टोटल 360 डिग्रीज होता है और 100% होता है, तो एक एंगल कितना परसेंट रिप्रेजेंट करेगा, 60/360, और 60 डिग्री अगर है तो कितना रिप्रेजेंट करेगा, उस तरह से आप कर लेंगे, है ना। सब यूनिटरी मेथड है, कुछ भी नहीं है ये। बार चार्ट कैसा दिखता है, बार चार्ट आप देखोगे, बार चार्ट ऐसा कुछ दिख रहा होगा आपको। ये मान लो रिप्रेजेंट कर रहा है पॉपुलेशन इन लैक्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मान लो ईयर, किस साल का पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ मान लो 10 लाख है, 15 है, 20 है, 9 है, 6 है, 17 है, फॉर द ईयर ये मान लो 17 है, ये 18 है, ये 19 है, ये 20 है, ये 21 है, ये 22 है। इस तरह का पॉपुलेशन एडिशन जो हो रहा है किसी कंट्री में, एक साल में 10 लाख एक्स्ट्रा पॉपुलेशन आया, अगले साल में 15 लाख एक्स्ट्रा पॉपुलेशन आया, उसके अगले साल में 20 साल एक्स्ट्रा पॉपुलेशन आया, इस तरह से ये रिप्रेजेंट करता है। लाइन ग्राफ कैसा होता है, लाइन ग्राफ इस तरह का कुछ एक कंटिन्यूअस सा ग्राफ होगा, जो क्रिकेट में होता है ना। क्रिकेट में आपने बहुत बारी देखा होगा कि इस तरह से करता है कि रन रेट्स दिखाता है, इंडिया का रन रेट ये है, पाकिस्तान ने शुरुआत अच्छी करी लेकिन बाद में रन रेट ऐसा हो गया। तो इस तरह से ये पाक का है, ये इंडिया का है, इस तरह की चीजें होती हैं लाइन ग्राफ में, ठीक है। अब देखो मेरा सजेशन क्या रहेगा आपके लिए, आपको कैसे करना है, कैसे आपको व्हाट शुड बी योर गो अहेड इन दिस DI पर्पस से स्पेसिफिकली। तो मैं कहूंगा आपको कि आप बेसिक मैथ्स वाला पोर्शन पहले कर लो, लाइक परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, रेशियो, प्रपोर्शन, ये सारी चीजें आप पहले कर लो। कहाँ से करोगे, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स पे हमारे चैनल पे वीडियो बना हुआ है, अगर तुमको इच्छा है तो वहां से देख लो, नहीं तो मैथ्स का इतना चैनल पड़ा हुआ है यार, कहीं से भी देख लो। जब आप ये सारा बैकग्राउंड वर्क कर लोगे, जब आप ये सारी चीजें कर लोगे जो हमने यहाँ आपको बताई हैं, यहाँ पे जब आप ये सारी प्री रिक्विजिट वाले काम कर लोगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आउट ऑफ द 3 जो 3 चीजें हैं हमारे पास, पाई चार्ट, बार चार्ट और तीसरा क्या है, लाइन ग्राफ, इन तीनों में सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा पाई चार्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और कौन से वाले पाई चार्ट वाले, जो सिंगल पाई चार्ट हैं, क्वेश्चंस हैविंग ओनली वन पाई चार्ट। ये जब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो आप इनके PYQs में जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जाओ, उनको सारे को सॉल्व कर लो। फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा बार चार्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, यानी ये जो हिस्टोग्राम टाइप का जो होता है, इसको सॉल्व करने के लिए। जब आप ये कर लो तो आप PYQ में जाओ और सारे क्वेश्चंस बार चार्ट वाले सॉल्व करो। फिर उसके बाद आप 2 पाई चार्ट वाले सॉल्व करो, पाई चार्ट प्लस बार चार्ट वाले सॉल्व करो, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करो। सबसे लास्ट में मेरा सजेशन रहेगा लाइन ग्राफ के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। टोटल 20 सवाल प्रैक्टिस कर लोगे, कुछ लोग 75 सवाल कर रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इस तरह करके 75 सवाल बेच रहे हैं तुमको, उतने करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा टाइम वेस्ट करवा रहे हैं। कुल मिला के 20 क्वेश्चन इज मोर देन एनफ टू सॉल्व। कुछ मत करो, 4 साल के पेपर उठा लो, 4 गुने 4 16, तो यही सवाल हो गए, 16 क्वेश्चन सॉल्व कर डालो। जब तुम ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुमको फेयर आइडिया लग जाएगा कि तुमको क्या आसान लग रहा है, तुमको पाई चार्ट वाला क्वेश्चन आसान लग रहा है, बार चार्ट वाला क्वेश्चन आसान लग रहा है, या लाइन वाला क्वेश्चन आसान लग रहा है, लाइन ग्राफ वाला, है ना। तो तुमको ये फेयर आइडिया लग जाएगा जब ये करोगे। इस 16 क्वेश्चंस कर लो और 2-4 टेस्ट सीरीज में तुमको क्वेश्चन मिलेंगे, वो कर लेना।
ट्रस्ट में अगर तुम इतना कर लेते हो तो तुम्हारा स्कोर ये मिनिमम हो सकता है। और अगर ये 65 इधर ले आए तो तुमको पेपर 1 में और कितने लाने हैं, 120 नंबर ही तो लाना है। 180 पेपर 1 में डिसेंट स्कोर होता है, ठीक है। अब तुम पूछोगे, लोग पूछ रहे हैं कि BCW क्या करेगा, क्या व्हाट कैन BCW डू इन ऑर्डर टू गिव अ बूस्ट टू आवर मेंस प्रिपरेशन। देखो भैया, सबसे पहले तुमको कैन और मे का डिफरेंस समझना चाहिए। व्हाट कैन वी डू, वी कैन डू मेनी थिंग्स, बट व्हाट आर वी प्लानिंग टू डू व्हाट टाइम डू वी हैव, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलो इतना ही रखते हैं, कोशिश करेंगे तुमको पाई चार्ट पे कुछ हम एक आध वीडियो अगर हमको टाइम मिलता है तो ले आते हैं, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल, बाय फॉर द डे।